रहा है तो उसका जवाब हम सब संगठित होकर दे सकते हैं। गए हमारे संविधान में आरक्षण की जो स्थिति रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है एक समाज सेवी इंजीनियर रमेश कुमार जी के पास, जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सह ज्योतिबा फूले जयंती समारोह का आयोजन किया गया है पूरे हिंदुस्तान में। और सिवान की बात कर रहा हूं मैं, और सिवान में कल हर्षोल्लास के साथ इनकी जयंती मनाई जाएगी। उसको लेकर हमारी टीम इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं और देश के तमाम युवाओं को ये किस तरह का मैसेज देंगे और किस तरह का शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे, प्राइम न्यूज़ इंडिया पे। क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले मैं आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जी के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे संविधान को दिया और हम सबको मार्गदर्शन के लिए ये संविधान प्रस्तुत किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सभी के मार्गदर्शक हैं और हम चाहते हैं कि हम सभी देशवासी इनके पद चिन्हों पे चल के अच्छा मुकाम प्राप्त करें। हमारे देश के आज़ादी के 75 साल बीत गए। हमारे संविधान में आरक्षण की जो स्थिति रही, उस आरक्षण को कुछ लोग प्राप्त किए और कुछ उससे वंचित रह गए। लेकिन हमारे देश की दुर्दशा जो पहले थी उससे बहुत ही अधिक सुधार नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है, इस पे समीक्षा होनी चाहिए और इस आरक्षण पे समीक्षा करके जो कमियां हैं उनको फाइंड आउट करके उनको समाप्त करना चाहिए और समाज को विकसित समाज बनाने में हम सबको मदद करना चाहिए। हमको जहां तक लग रहा है, आरक्षण केवल दे देने से हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता है। हमारा समाज उन्नति करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही बोल चुके हैं, हम सबको शिक्षित बनना पड़ेगा। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो किसी के दिए हुए आरक्षण से हमारा समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। उसके बाद हमारा समाज को संगठित होना पड़ेगा। जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे तो शोषित ही रहेंगे। शोषक वर्ग हमेशा हम सब का शोषण करते रहेंगे। अब शोषक वर्ग कौन है, ये भी विचारणीय है। अब शोषक कोई वर्ग विशेष नहीं, हम सब के बीच, हम सब के साथ रहने वाला, हम सब के का ही व्यक्ति शोषक हो गया है। जिसको मौका मिल रहा है वो चाहे अपना ही भाई क्यों ना हो, वही शोषक बन जा रहा है। एक सवाल है कि जैसे कि आप युवा हैं और इस राजनीतिक माहौल में बने हुए हैं, आपका नाम काफ़ी चर्चा में रहता है अब सिवान के शहरों में, सिवान के सिटी में। एक सवाल ये है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो हमारे संविधान के रचयिता हैं, उनके संविधान के साथ यानी हमारे भारत के संविधान के साथ कुछ हस्तक्षेप का जो मतलब कई चीज़ों में सुनने को मिला भी है। क्या लगता है कि मतलब उनके सोच को, इनके विचारों को आज खंडन किया जा रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, तो क्या मतलब कितनी धारणा ये सही है या क्या कहेंगे आप इस पे? डॉक्टर साहब जब थे उस समय जो स्थिति थी, उन्होंने संविधान दिया और उस संविधान को हम लोग लेके चल रहे हैं और उससे हम लोग को और आगे बढ़ना है। लेकिन अभी 75 साल बीत चुके हैं। अगर उस संविधान में कुछ सुधार की आवश्यकता है तो सुधार भी होनी चाहिए।
अगर हमारे समाज में पहले लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, आज पैंट शर्ट पहना कर रहे हैं, जी कोट पैंट पहन रहे हैं। तो जैसे जैसे समय की जो आवश्यकता होती है वैसे वैसे हम लोग को और बेहतर करने की इच्छा से और बेहतर करना चाहिए, न कि उनसे और पीछे जाने की सोचनी चाहिए। अगर पीछे करने के लिए अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसका जवाब हम सब संगठित होकर दे सकते हैं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के शक्ति को हम सबको पहचानना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र इसीलिए नहीं दिया कि आपका कोई अस्तित्व ही न रहे। आपका अस्तित्व है, लेकिन संगठन के बाद। क्या कहेंगे युवाओं को, क्या इस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? अभी जो युवा है, पूरे देश के लोग युवा हैं, उनके युवाओं के बीच में जो प्रेरणादायक बातें रहनी चाहिए, किस तरह का रहना चाहिए, किस तरह का उनके अंदर विचारधारा है, किस तरह का उनके मानसिकता है, ताकि देश की उन्नति में अपना अहम भूमिका निभा सके? मैं सारे युवाओं और देशवासियों से यही आग्रह करूंगा कि कोई सामग्री अगर आपको दे देता है, भोजन बना के दे देता है, तो भोजन आप स्वयं कर सकते हैं। तो भोजन करने पे ही ध्यान रखिए। अब इतना ही आलसी न बन जाइए कि सामग्री भी कोई और दे, भोजन भी कोई और बनाए और आपके मुंह में भी वही खिलाए। हमारे अंबेडकर साहब जी ने हम सबको संविधान दिए, रास्ता दिखलाए। अब क्या आप लोग यही चाहते हैं कि वो आप सबका उंगली भी पकड़ के वही चलाएं? अगर आप लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं और दूसरे पे आश्रित रह के जीना चाहते हैं, तो फिर समाज को, देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए भूल जाइए। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि मैं ये भी बात बोल रहा हूँ कि अगर आप इतने ही स्वार्थी हो जाइएगा तो फिर हम सबको यहाँ पे रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जागिए, उठिए, संघर्ष कीजिए, तब हम सब आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखिए हमारे साथ इंजीनियर रमेश कुमार जी जुड़े रहे हैं, जो समाज सेवी के रूप में आज प्रस्थित हैं और कहीं ना कहीं समाज के हित में काम करने के लिए सोचते रहते हैं। वो चाहे जिस परिस्थिति में हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सह ज्योतिबा फूले जयंती समारोह के बारे में उन्होंने बताया और उसके उपलक्ष्य में तमाम जिले वासियों को और हिंदुस्तान वासियों को शुभकामनाएं दी। हम चाहेंगे कि आप इस जयंती के बारे में और विस्तार में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार स्नेह दें। और कहीं ना कहीं आज हमारा देश जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति को दिशा में लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ा अथक प्रयास किया। जो आज हमारा समाज जिस ऊंचाई पे पहुंच रहा है, उनका प्रयास बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।